शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की नगरी चित्तौड़ में हमारा स्वागत हो गया है। और जो ये 7वां दरवाज़ा है इसका नाम है रामपोल। और रामपोल गेट से हमारी एंट्री हो गई है किले में। किले के अंदर एंट्री करते हैं, टिकट घर बना हुआ है, वहाँ से मैंने 2 टिकट ली है। देखिए यहाँ 2 टेम्पल देखने को मिलेंगे। बड़ा वाला टेम्पल कुंभशाम टेम्पल है, छोटा वाला संत मिराबाई का टेम्पल। ये वाला बड़ा, इस बड़े वाले टेम्पल का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया है। 7वीं रानी ये टेम्पल दिखा देगा, इसको बोलते हैं सत्य टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर पूजा अर्चना करने के बाद इस दीवार के ऊपर से चलते हुए आग के अंदर नीचे लोग जाते हैं, इसी को बोलते हैं जोहर। रानी पद्मिनी रहा करती थी। मेन ड्रेस था ये वाला। अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ दिख रहे थे गोरा और बादल, तो पट्टी बांध कर दिया है। यहाँ पर लेके निशान कर जाओ, तो इधर ये प्रकार से बनाई है। आप लोग पट्टी है, यहाँ लोगों का मिरर है। शक्ति भक्ति त्याग और बलिदान की नगरी चित्तौड़ में हमारा स्वागत हो गया है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी हम पहुँचे हैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में और इसका पहला जो पोल है, दरवाज़ा है, उसका नाम है पाडोल पोल। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है। इस किले का इतिहास, इसकी बनावट, इसकी संस्कृति, कला इतनी अद्भुत होने की वजह से कहा जाता है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। ये जिला उदयपुर से 110 किलोमीटर दूर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई इस किले की विशाल बाउंड्री वॉल कुल मिलाकर 13 किलोमीटर है। ये किला 3 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में स्थानीय लोग रहते हैं, बीच के हिस्से में किला बना हुआ है और तीसरे भाग में जंगल का इलाका है। हम अभी जिस रास्ते से जा रहे हैं वो किले का पिछला रास्ता है। इस किले में 7 दरवाजे हैं। जो पहला दरवाज़ा था उसका नाम पाडल पोल था और जो ये 7वां दरवाज़ा है इसका नाम है रामपोल। और रामपोल गेट से हमारी एंट्री हो गई है किले में। इस किले का आकार है मछली के आकार का। अभी भी किले के अंदर लोग रहते हैं, खेती करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ये चित्तौड़गढ़ का किला दिखाने वाले हैं। आज हमको गाइड करेंगे ये भाई, इनका नाम है शिवराज। तो यही हमको घुमाएंगे पूरा चित्तौड़गढ़। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम आपको बताते हैं किले के बारे में और किला दिखाते हैं। किले के अंदर एंट्री करते हैं, टिकट घर बना हुआ है, वहाँ से मैंने 2 टिकट ली है। पर पर्सन का 40 रुपया है, मेरा 80 रुपये हुआ। और ये टिकट पूरा चित्तौड़गढ़ जो किला है पूरा घुमाएगा। चित्रकूट इस फोर्ट का जो निर्माण हुआ था वो 7वीं शताब्दी में हुआ था, 7th सेंचुरी। उत्तरांगन मोजे के द्वारा फोर्ट का निर्माण हुआ। तब फोर्ट का पहला नाम रखा गया था चित्रकूट। पूरा फोर्ट ये है मीरा मंदिर। ये बंदर देखो, ये हाँ। 2 मिनट समय लगेगा। हाँ। देखिए यहाँ 2 टेम्पल देखने को मिलेंगे। बड़ा वाला टेम्पल कुंभशाम टेम्पल है, छोटा वाला संत मिराबाई का टेम्पल। ये वाला बड़ा, इस बड़े वाले टेम्पल का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया है। बप्पा रावल नाम सुना आपने? हाँ। बप्पा रावल ने इस टेम्पल का निर्माण करवाया था। जब उन्होंने टेम्पल का निर्माण करवाया था तब उन्होंने इस टेम्पल के अंदर विष्णु भगवान का मूर्ति स्थापित किया था। विष्णु जी का तीसरा अवतार होता है वराह अवतार, उसका मूर्ति टेम्पल में स्थापित किया गया। टेम्पल के जस्ट सामने छोटा सती बनाया गया। विष्णु जी के वाहन होते हैं गरुड़ भगवान, उनका मूर्ति स्थापित किया काले कलर के पत्थर में दिखाई देता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था 1303 के अंदर रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए। हासिल नहीं कर पाता है, खोखला जाता है। तो फोर्ट में जितना भी टेम्पल था सभी टेम्पल का सभी मूर्ति खंडित करवाया। जैसा इस टेम्पल बाहर से देखोगे हर मूर्ति खंडित दिखाई देती है। इसका जो मेन मूर्ति था विष्णु जी का वराह अवतार वाला, उसको भी खंडित करवा दिया था। हिंदू सभ्यता में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होता है। इसी वजह से 1303 के बाद 100 सालों तक उसमें पूजा अर्चना नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ की राजगद्दी को बैठे महाराणा कुंभा 1433 के अंदर 1433 में, तब उन्होंने इस टेम्पल को रिपेयर करवाया, खंडित मूर्ति को हटाया, नया मूर्ति स्थापित करवाया। राधा कृष्ण बलराम का, ये आप देखेंगे तो इसके अंदर राधा कृष्ण बलराम का मूर्ति था। और कुंभा ने अपने नाम के ऊपर टेम्पल का नाम रखा कुंभशाम। कुंभ मीन्स महाराणा कुंभा, शाम मीन्स कृष्ण। दोनों ही नाम को जोड़कर टेम्पल का नाम रखा गया कुंभशाम। फोर्ट का सबसे बड़ा, सबसे पुराना वाला टेम्पल ये वाला है। ऊपर से आगे का हिस्सा देखेंगे गुजरात के सोमनाथ की तरफ दिखाई देगा, पीछे का हिस्सा पूरी जगन्नाथ की तरफ दिखाई देगा। दोनों ही सभ्यताओं का मिश्रित रूप एक ही टेम्पल में आपको दिखाई देगा। देन नेक्स्ट छोटा टेम्पल दिखाई दे रहा है, ये होगा संत मीराबाई का टेम्पल। संत मीराबाई का जन्म हुआ था 1503 के अंदर कुड़की गांव के अंदर। जोधपुर के पास से मेरठा सिटी, उसके पास में छोटा सा गांव है कुड़की, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ पर रतन सिंह जी का जन्म हुआ था संत मीराबाई का। ऐसा बोला जाता है कि जब संत मीराबाई 5 वर्ष की उम्र के थे तो उन्होंने बारात को जाते हुए अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। तो उसकी माँ ने हाथ में कृष्ण का मूर्ति दिया और बोला तेरा दूल्हा कृष्ण है। तब से वह कृष्ण भक्ति करने लग जाती है। 14 साल की उम्र की होती है। उस समय यहाँ के राजा थे भोजराज, जो कि महाराणा कुंभा के पोते संग्राम सिंह जी, जिनका निकनेम राणा सांगा है। राणा सांगा के 3 पुत्र थे, सबसे बड़े भोजराज, सेकंड विक्रमादित्य, तीसरा उदय सिंह। उदय सिंह वही है जिन्होंने बाद में उदयपुर का निर्माण करवाया था। महाराणा प्रताप के पिताजी थे। तो भोजराज के साथ में विवाह होता है संत मीराबाई का। शादी के बाद संत मीराबाई की कृष्ण भक्ति को देखकर इस टेम्पल का निर्माण किया गया। और इस टेम्पल में वही मूर्ति जो अपने साथ में लेकर आई थी संत मीराबाई, उस समय वही मूर्ति इसके अंदर स्थापित की गई। इसी वजह से शादी के बाद संत मीराबाई इसी टेम्पल में बैठकर दिन रात भजन कीर्तन करते हैं।
जब उनके हस्बैंड भोजराज की अकाल मृत्यु होती है तो यहाँ की राजगद्दी पर बैठते हैं विक्रमादित्य, भोजराज के छोटे भाई। विक्रमादित्य को पसंद नहीं आता कि हमारी वधु संतों के बीच में बैठकर भजन करती है, क्योंकि लेडीज आगे में रहती है। और संत मीराबाई बिना घूंघट के बिना पर्दों के संतों के बीच में बैठकर दिन रात भजन कीर्तन किया करते। तो उन्हें बहुत समझाते हैं विक्रमादित्य टेम्पल में बैठकर भजन कीर्तन ना करें, संतों के बीच में बैठकर भजन कीर्तन ना करें। लेकिन संत मीराबाई नहीं मानती है, क्योंकि उसी टेम्पल में बैठकर दिन रात भजन कीर्तन करता है। तो उन्हें मारने के लिए विक्रमादित्य ने उस टेम्पल के अंदर सबसे पहले भेजा जल का गला, वो जल का गला अमृत में बदल गया। फूलों की टोकरी के अंदर सांप भेजा गया, फूलों की माला बदल गया। बहुत ज़्यादा अत्याचार शुरू करे विक्रमादित्य हैं। तब संत मीराबाई यहाँ से निकलते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हुए वृंदावन होते हुए अंत में पहुंचते द्वारिका। और द्वारिका के लोगों द्वारा ऐसा बोला जाता है कि संत मीराबाई को मंदिर के अंदर जाते हुए देखा था, बाहर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि संत मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समा गए। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब संत मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समा रहे तो उनका दुपट्टा मूर्ति से बाहर गया था। उसी से वहाँ के लोगों को मालूम हुआ कि संत मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समा गए। उसके बाद टेम्पल में मूर्ति नहीं लगा हुआ था, अभी जिस मूर्ति का दर्शन करेंगे 2002 में लगवाया गया मार्बल का मूर्ति है। यहाँ फैक्ट्री चलता है बिरला सीमेंट पर, उसके द्वारा मार्बल का मूर्ति लगवाया गया। हाँ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। संत मीराबाई को ज्ञान मिला उनके गुरु, जिनका नाम था रविदास जी। एक भाई इधर इधर चप्पल पहन के नहीं जाते इधर। तो संत मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण भक्ति करने से पहले अपने गुरु के चरणों की पूजा किया करते हैं। तो संत मीराबाई के गुरु रविदास जी, जिनको रविदास के नाम से जाना जाता है, तो काशी से बिलोंग करते थे। उनके पॉजिशन यहाँ रखे हुए हैं। मेन चीज जो देखने का है, हाथ में आपको छत में देखेंगे, ऊपर देखेंगे ऐसा आर्ट आपको दिखाई देगा, जिसमें 1 मुंह 2 हाथ 5 शरीर 10 पैर दिखाई देंगे। काउंट करेंगे ऊपर 1 मुंह है, 2 हाथ है, 5 शरीर 10 पैर। जैसा बॉडी बना होता है 5 तत्व है, जल अग्नि वायु प्रकाश मिट्टी। इसमें दर्शाया हुआ है मुंह 1 है, बॉडी 5 तत्व बना हुआ है, इसमें दर्शाया हुआ है। ऐसा आर्ट आपको 3 जगह देखने को मिलता है। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर, सेकंड देवगढ़ जैन मंदिर, तीसरा रणकपुर जैन मंदिर, तीनों जगह जान दिखाई। हो गया यहाँ का गाड़ी एक जगह पार्क होगा, 4 चीज वहाँ देखने को मिलता है। विजयस्तंभ टावर, जोहर पैलेस, समाधीश्वर महादेव का टेम्पल, गौमुख, 4 चीज वहाँ देखने को मिलेगा। उससे पहले देखिए दोनों तरफ पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये सभी पेड़ सीताफल के पेड़ है सर। फोर्ट में सबसे ज्यादा खेती होती यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीताफल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर सीताफल की खेती होती थी। इसको बोलते हैं विजयस्तंभ। पुराने समय के अंदर गुजरात का जो एरिया था, इसका नाम हुआ करता था खानवा, और मध्य प्रदेश का जो एरिया है, इसका नाम हुआ करता था मालवा। खानवा गए थे अहमद शाह खिलजी, इनके नाम पर बाद में अहमदाबाद शहर बसा है। और मालवा गए थे महमूद शाह। अहमद शाह एंड महमूद शाह दोनों ने साथ मिलकर मेवाड़ पर टूट किया। उस समय यहाँ की राजा थी महाराणा कुंभा। कुंभा दोनों को एक साथ में हरा देते हैं। उस विजय की याद के अंदर महाराणा कुंभा ने इस टावर का निर्माण करवाया। इसी वजह से इसका नाम है विजय स्तंभ। 1448 से लेकर 1458 के बड़े टावर, 10 साल लगे टावर को बनने को। और उस समय इसका खर्च आया था 90 लाख सोने के सिक्के, जौनपुर कहते हैं 90 डेट में इसका खर्च आया था। हाइट में ये 122 फीट है। ऊपर तक जाने के लिए 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है। जिस प्रकार से नवग्रह होता है, उसी प्रकार से महाराणा कुंभा ने इसको 9 मंजिला बनाया था। नवग्रह के आधार पर। यस, कोरोना काल से पहले मीन्स 2020 से पहले पब्लिक इसके अंदर से ऊपर जाया करती थी। लेकिन कोरोना काल में जो नियम आया था 5 फीट की दूरी मेंटेन करनी है, उसके बाद इस टावर को गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया। अभी तक रीओपन करने के ऑर्डर नहीं आए हैं, इस वजह से आज टावर बंद है। तो बात आगे मैम, इसको देखिए सामने आपको बाउंड्री दिखा दे रहा है। इस बाउंड्री के नीचे गार्डन दिखा देगा सर आपको। पुराने समय के अंदर यहाँ गार्डन नहीं था, यहाँ 30-40 फीट गड्ढा हुआ करता था, जिसकी आर्ट की तरफ यहाँ पे तिरंगा घंटों फहरा देता। तो बहुत सारी रात की पड़ते हड्डियाँ वगैरह निकली। उससे मालूम हुआ कि पुराने समय में जोर हुए हैं, वो इसी जगह जोर हुआ है। जब जोर होते थे उस समय जो 30-40 फीट गड्ढा था, उसके अंदर चंदन का लकड़ी घी डालने के बाद आग जला देते थे। जो आग पूरी नेट जला करती थी, सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ में रानियां, ये टेम्पल दिखा देगा, इसको बोलते हैं सत्य टेम्पल। इस टेम्पल के अंदर पूजा अर्चना करने के बाद इस दीवार के ऊपर से जलते हुए आग के अंदर नीचे जम कर जाती है। इसी को बोलते हैं जोहर। 3 बार जोहर हुआ इस जगह पर। पहला हुआ है पद्मनी का जोहर 1303 में, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, तो पद्मनी ने यहाँ पर 16,000 लेडीज के साथ में फर्स्ट जोहर किया था। सर समझ कर सर, इसके नीचे कुछ नहीं है सर। फर्स्ट जोहर हुआ था पद्मनी का 16,000 लेडीज के साथ में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था। सेकंड जोर यहाँ पर हुआ था कर्णावती का, जो कि भोजराज विक्रमादित्य उदय सिंह जी की मदर महाराणा प्रताप की दादी माँ कर्णावती ने सेकंड जोर किया था। जब भोजराज की मृत्यु हो चुकी थी, संत मीराबाई यहाँ से चले गए थे, तो यहाँ की राजगद्दी बैठे हुए थे विक्रमादित्य। उनकी मदर कर्णावती को मालूम था कि मेरे दोनों पुत्र विक्रमादित्य उदय सिंह बहुत छोटे हैं, लड़ाई के मैदान में ज़्यादा टिक नहीं पाएंगे। उस समय अटैक हुआ था गुजरात के बहादुर शाह का। तो कर्णावती ने लेटर लिखा हुमायूं को, जो उस समय दिल्ली के बादशाह थे, और लेटर साथ में भेजा गया राखी, और उससे बोला कि मेरे भाई रक्षा करने के लिए मेवाड़ में आइए। हुमायूं को आने में 2 दिन का देरी हो जाता है, उससे पहले ही अटैक हो जाता है बहादुर शाह का। तो सेकंड जोड़ करके कर्णावती इस जगह पर 13,000 लेडीज के साथ है। 2 दिन के बाद हुमायूं यहाँ पर आता है। हुमायूं को यहाँ पे वो देखकर बहादुर शाह यहाँ से भग जाता है, क्योंकि हुमायूं सेना बड़ी थी, बहादुर शाह सेना छोटी थी, तो बहादुर शाह यहाँ से भग जाता है। हुमायूं और यहाँ के सभी सेनापति साथ में मिलते हैं। दोबारा यहाँ की राजगद्दी में बैठा जाता है विक्रमादित्य को, और हुमायूं यहाँ से दिल्ली चला जाता है। उसके दिल्ली जाने के कुछ दिनों के बाद समझ जाएगा सर। अच्छा, इसके दिल्ली जाने के कुछ दिनों के बाद एक दासी पुत्र था बनवीर। बनवीर ये चाहता था कि मैं यहाँ की राजगद्दी बैठ जाऊँ।
तो एक नाइट को उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उनके छोटे भाई उदय सिंह को मारने के लिए दूसरे पश्चिम जाता है। लेकिन यहाँ पर एक राशि थी जिनका नाम था पन्नादाई अपने पुत्र चंदन सिंह को उदय सिंह जी को छुपा लेते हैं, वहाँ सुला देते हैं और उदय सिंह जी को फूलों की टोकरी में छुपा देते हैं। बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद एक सुम आता है, चंदन सिंह को मारकर यह सोचता है कि मैंने राजवंश खत्म कर दिया और वो मेवाड़ की राजधानी बैठ गया था। पन्नादाई फूलों की टोकरी को लेकर यहाँ से सेफली बाहर निकल जाती है और शरण लेती है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। इसी वजह से उदय सिंह जी का पूरा बचपन कुंभलगढ़ के अंदर बीतता है और महाराणा प्रताप का जन्म भी इसी वजह से कुंभलगढ़ के अंदर हुआ है। जब 16 वर्ष की मृत्यु होते हैं उदय सिंह जी यहाँ पर अटैक करते हैं, बनवीर को हराते हैं। बनवीर ने उनके बड़े भाई विक्रमादित्य की हत्या करते हैं। बनवीर को हराने के बाद कुछ समय यहाँ बिताते हैं उदय सिंह जी। तो उसके बाद इस कोर्ट की सत्ता दी जाती है जयमल जी बैठती है प्रताप राठौर, संत मीराबाई की जो चचेरे भाई थे, उन दोनों की सत्ता दी जाती है। यहाँ से निकलते हैं उदय सिंह जी। उसके बाद नया शहर बताते हैं, इसको उदयपुर के नाम से जाना जाता है। तो 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना हुई और मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़गढ़ फोर्ट से शिफ्ट करके उदयपुर लेके चले गए। तो पीछे से यहाँ की सत्ता संभाले थे जयमल जी प्रताप। तब यहाँ तीसरा बड़ा अटैक हुआ था अकबर का 1567 के अंदर। अकबर ने 8 महीने यहाँ सिटी बसा हुआ है, इसका इंतजार किया था। लेकिन 8 महीने के बाद उसके पास एक बंदूक था जिसका नाम था संग्राम। जब वो संग्राम बंदूक नीचे चलाता है तो जयमल जी पहरा दे रहे थे रामपुर गेट के जिंदगी आपने लास्ट वाला गेट था रामपुर, उस गेट को पहरा दे रहे थे जयमल जी। वो गोली जयमल जी के पैरों के अंदर आकर लगती और जयमल जी घायल हुए। घायल जयमल जी को फतेह जी के पुत्र जिनका नाम था कला कंवर राठौर, वो अपने कंधे पर बैठाते हैं। 5 गेट नीचे तो लड़ते हो जाते हैं। इस प्रकार से लड़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था उनके चारों हाथ चल रहे हो। आज भी कला कंवर जी को यहाँ पर 4 भुजाओं वाले भगवान के रूप पूजा की जाती है। अकबर ने अकबरनामा में ऐसा लिखा कि मैंने 4 भुजाओं वाले 4 हाथों वाले भगवान के बारे में सुना था, लेकिन जब मैंने कला कंवर जी को जयमल जी को लड़ते हुए देखा तो मैंने देखा कि भगवान पृथ्वी पर आ गए। उसी लड़ाई के अंदर फतेह जी का गर्दन कट गया था, लेकिन अपने हाथों से तलवार नहीं छोड़ते, कंटिन्यू लड़ते रहते। तो अकबर उनकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि जब वो यहाँ से गया तो आगरा के किले के बाहर जयमल जी फतेह जी का मूर्ति को लगवाया था। बाद में औरंगजेब ने उन दोनों की मूर्ति को तोड़ दिया। तो राजस्थान में कोटे दिग नाम से भरतपुर आगे कोटे दिग, वहाँ के राजा सूरजमल जाट वो खंडित मूर्ति को लेकर आए थे, रिपेयर करवाया और डिग फोर्ट के बाद लगवाया। आज भी आप जाकर देखेंगे डिग फोर्ट, तो वहाँ पर जयमल जी फतेह जी का मूर्ति लगा हुआ दिखा देगा। उसी लड़ाई के अंदर फतेह जी की वाइफ जिनका नाम था फूल कमर, उन्होंने यहाँ पर तीसरा जोहर किया था 7000 लेडीज के साथ। इस प्रकार से 3 बार जोहर हुआ है। आज भी यहाँ पर एक मेला लगता है चैत्र मास की एकादशी के दिन, होली के बाद 11वें दिन यहाँ पर मेला लगता है। अभी जो राजा एट में अरविंद सिंह जी मेवाड़, महेंद्र सिंह जी मेवाड़ है और यहाँ की राजगीर बिठाया गया है महेंद्र सिंह जी को, जो उनके बड़े भाई हैं। और उनके पुत्र हैं विश्वराज मेवाड़, एक वर्जन में नाथद्वारा से एमएलए हैं और उनकी वाइफ महिमा कुंवर जी सांसद हैं। तो वो साल में एक बार यहाँ पर आते हैं, गार्डन देखे यहाँ पर आएंगे। गार्डन में हवन कुंड दिखा दे रहा है आपको, सामने देखिए हवन कुंड दिखा दे रहा है। वो हवन कुंड के अंदर हवन करते हैं जिन्होंने जोहर किया है उनकी आत्मा की शांति के लिए। अरे बोर्ड में लगा हुआ दिखा दे रहा है मैम, जोहर चल का गार्डन दिखा दे रहा है। इस हवन कुंड के अंदर हवन करते हैं जिन्होंने जोहर किया उनकी आत्मा की शांति। आइए अपन यहाँ चलेंगे सामने से, आ जाएगा एलिवेटर भी आ जाएगा, आपको फोटो भी आएगा। नाम जाना है मैम, ये बेसिकली उस समय का शमशान घाट था ये वाला। राजा लोगों के दाह संस्कार होते थे, वहाँ पर यहाँ पे छत्ती बनाते थे या टेंपल बनता था और इसमें सबसे ज़्यादा शिवलिंग दूसरा टेंपल के निशान होता। ये शमशान घाट है और शमशान में रहते हैं महादेव। शमशान में रहने वाले महादेव समाधीश्वर महादेव का टेंपल सामने आपको दिखाई देगा। इस टेंपल निकालेंगे आके बंद आ रही है। एक ही पत्थर जो 9 फीट बड़ा है, 6 फीट चौड़ा है, एक ही पत्थर के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का निर्माण करने वाला, संचालन करने वाला, विनाश करने वाला, तीनों की मूर्ति आपको एक ही टेंपल में दिखाई देगी। टेंपल का निर्माण हुआ 1000 साल पहले राजा भोज के द्वारा। आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज ना कहावत, भोपाल के राजा थे परमार शासक। जब वो यहाँ से निकल रहे तो गेस्ट के रूप में कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रुके, तब उन्होंने टेंपल का निर्माण करवाया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या 1303 में तो खंडित करवा दिया। पुनर्निर्माण करवाया गया इस टेंपल का महाराणा मोकल के द्वारा। महाराणा कुंभा के पिताजी थे महाराणा मोकल, उन्होंने इसको रिपेयर करवाया। तो जैसे घर में छोटा बच्चा होता है उसको नजर से बचाने की कला टिक्का लगाया जाता है, उसी प्रकार से जब इस टेंपल को रिपेयर करवाया महाराणा मोकल ने, तब उन्होंने इसके अंदर काला पत्थर लगवाया। इसके पास में 4 पिलर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पिलर देखिए काला पत्थर दिखा दे रहा है, फर्स्ट पिलर के अंदर दिखा दे रहा मैम, पूरे टेंपल में एक ही काला पत्थर है। अच्छा, ये इसके लिए नजर कर हमको जाना है। अब इसमें इधर से आना है ना। इधर आ जाइए आप। वो सामने की तरफ वहाँ बने हुए गाय के मुंह से पानी आता है, इसको बोलते हैं गौमुख। गौमुख जो भी पानी के अंदर रुका हुआ है। पुराने समय के अंदर इसी जगह पर रानियां नहाने के आए थे। एक प्रकार से इसको बोल सकते हो रानियों के नहाने का स्विमिंग पूल हुआ करता था उस समय।
आगे जाने का रास्ता जमीन के अंदर बना हुआ था, इसको गवर्नमेंट ने भी बंद करवा दिया। जब सामने फोटो देखेंगे हवेली दिखाई देगा, वो जयमल जी फटाजी के आगे थी, इनके बारे में डिटेल जानकारी दी मैंने आपको, वो उनका हवेली है। और ये सब देखिए झंडा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ये आश्रम है। आज भी पुजारी लोग नाइट प्रेस्टिशन करते हैं। और 1200 साल पहले यहाँ पर एक संत थे जिनका नाम था निर्भय नाथ जी, उनकी काउ फेमस थी, झरना जरे गौमुख परे, निर्भय नाथ की खोर, करोड़ करोड़ साल तपस्या करें तब आगे कर। ये वाली कहावत निर्भय नाथ की फेमस कहावत है, इनके पद्धति में रखे हुए हैं, करेंगे ना। अब नेट पर सर्च करेंगे तो ऊपर फोटो लिखा है, पहला फोटो जो आपको दिखा जाएगा इसमें तालाब दिखा जाएगा, वो ये वाला तालाब जो ड्रोन से लिया गया है फोटो, उस इसमें तालाब पीछे का अपन विजिट करें, ये हिस्सा इसमें देखने को मिलता है। रानी का पैलेस जिसमें रानी पद्मिनी रहा करती थी, और रानी पद्मिनी की दासियां इस पर रहा करती थी। ये वाला मेन पैलेस था रानी पद्मिनी, जो पानी के बीच में बनाया गया था, क्योंकि उस समय ना कूलर था ना, इसीलिए रानी पद्मिनी को ठंडा चाहिए थी, ठंडा रहेगा इसी वजह से पानी के बीच में बनाया गया। फिर राजस्थान में गर्मी रहता है, इसलिए पानी के बीच में बनाया गया। पानी की जो बताया था मैंने आपको, सिक्योरिटी के सैनिक खड़े रहते थे चारों तरफ, खड़े रहने के लिए इस प्रकार सिस्टम बनाया गया है। खड़े रहने के लिए उस प्लेस से आने जाने का रास्ता कभी देखेंगे लेफ्ट साइड में एक पिक्चर देगा आपको, ये दिखा दे रहा है, ये वाला एंट्री था। यहाँ से रानियाँ इसी जाती थी, वहाँ नाव खड़ी रहती थी, नाव में बैठने के बाद यहाँ से नीचे यहाँ पास में जाएंगे, देखिए ये पैलेस जैसा बताया था मैंने आपको बात है, यहाँ रानी पद्मिनी रहा करती थी, मेन पैलेस था ये वाला। जब चेहरा दिखाया गया था तो ऐसा बोलते हैं कि पद्मिनी का चेहरा नहीं दिखाया गया, एक दासी का चेहरा दिखाया गया, और कोई बोलता है कि बादल का चेहरा दिखाया गया। कन्फ्यूजन है हुआ किसका चेहरा दिखाया गया, लेकिन एक इंग्लिश समझाता हूँ मैं आपको, दिखाया गया किस प्रकार से दिखाया गया। उस समय वहाँ बैठाया गया था दासी को, चेहरा दिखाई दे रही है, सिर नीचे झुकाने के बाद देखिए पट्टी में गिरे पानी के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ दिख रहे थे गोरा और बादल, आपको पट्टी बांध कर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए निशान दिख रहा है आपको, वो दिख रहा है इस प्रकार से बैठाया, आपको पट्टी हटाई, यहाँ लगा हुआ मिरर, इसमें वो पट्टी में पानी बीच में जैसे यहाँ दिखा रहता है। अगर मिरर नहीं है तो ओनली आप मोर देखोगे आप, तो वो आपको सीधे दिखाई देगी, जिस वीडियो को दासी को बैठाएंगे। अगर वो चाहता कि चेहरा जैसे चेहरा में यहाँ से घूमकर देखोगे आपको सीधे दिखाई देगी, जिस वीडियो को दासी को बैठाएंगे। उन वीडियो को देखिए या दासी को देखिए कि यहाँ से आप दो काम करना चाहते हैं, यहाँ पर आओगे तब दिख रहा है, वहाँ से दिखाई देगा, हाँ जाओगे तो दिखाई देगा लोग दासियों कमरे जो दासियों पद्मिनी के साथ रहती हैं, किसी को बोलते हैं बात दिखा दे रही है, उसको बोलते हैं झरोखा। रानी से निकलते थे तो झरोखा में दासियां बैठती थी और फूल डाला करती थी, लेकिन यहाँ पढ़ने लगते थे ऊपर छत और भी पूछते देखिए ये वाला वॉशरूम का ऑप्शन है, वॉशरूम और ये चेंजिंग रूम और ऐसे ब्यूटी वाला इस्तेमाल हुआ करता था। और जैसा बना बाथरूम, पहले रानी पैदल नहीं चलती थी तो चार आदमी उनको पालकी में तोड़ के चला करते थे, पालकी व्यवस्था हुआ करती थी। इधर सामने ये पालकी स्टैंड, इसके ऊपर आप देखेंगे ब्लू कलर दिखाई दे रहे हैं, 250 साल पुराने कलर है। अभी तक कलर बनते थे वेजिटेबल साथ खुद कलर बना करते थे, 250 साल पुराने कलर हैं, आज भी दिखा देंगे आपको। जैसे आज घर पर कलर करते हैं 2 साल 3 साल के बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो मतलब केमिकल से बने, तो ये वाले 250 साल पुराने कलर वेजिटेबल कलर बनेंगे। ये तालाब दिखाई दे रहा है, चतरंग मोरी तालाब है सर। चित्रांगन मौर्य ने जब इस दुर्ग का निर्माण करवाया था तो पहला तालाब जो बनाया गया था पानी पीने के लिए, ये वाला तालाब था। ये तालाब को तो बहुत घर पे भी है, चतरंग मोरी घर पे भी तालाब है। अपन के देखना बहुत अच्छे, ठीक है। यहाँ पे छोटा बाउंड्री दिखा देगा, डियर पार्क नगवन है। अच्छा नगवन दिखा दो, सांबर चितल वगैरह रहते हैं। तालाब ये भी है दुर्ग के अंदर ही, छोटा
बोर्ड था। छोटा छोटा लाल लाल तालाब 2016 से पहले पब्लिक के लिए ओपन किया वाला पार्ट। पब्लिक ने हमारे शिकार किया ऐसे इस पार्ट को बंद कर दिया। छोटा 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 अंदर जाने का रास्ता यहाँ से हुआ करता था। ऐसा गेट दिखा देगा, ऐसे अंदर जाने का रास्ता हुआ। बंद कर दिया। इसको बंद करवा दिया सर। गाड़ी पर आगे जाने दिया सर। मैं बोलूंगा वहाँ रोकने। ये जो गाड़ी खड़ी है ना सर, हाँ। उसके आगे रोको। ये गाड़ी तो बड़ा हुआ इसके पीछे वो गाड़ी खड़ी है आगे वाली। वाह इतना ज्यादा यह कुंभकर्ण जैसे सोया रहता है उसी तरीके से सामने पहाड़ी बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम कुंभकर्ण पहाड़ी है। और यहीं पर युद्ध हुआ करते थे। और ये आगे का रास्ता है, यहाँ से यहीं से आगे के रास्ते से ही 7 दरवाजे पार करने पर जो पहला दरवाजा एंट्री होता है उसका नाम है सूरज पोल। तीन तालाब सिंगल तालाब। ठीक है तालाब मेरे वीर घंटा भी ऐसा तालाब पे तालाब आना बाहर तालाब और भाई तालाब आ गया तालाब जैसे तोड़ दिया। यस सर। नीचे टेंपल देखे थे अपन ने, रिपेयर करवा दिए गए थे। हाँ, हाँ। इसको रिपेयर नहीं करवाया किसी राजा ने, आज भी खंडर दिखा दिया। वो टावर दिखा दे रहा है, हाँ। देख कर आए थे अपन विजय स्तंभ टावर। अच्छा। आगे राइट साइड में गेट दिखा देगा आपको सर, इसको बोलते हैं सूरज पोल। इस गेट पर, इस फोर्ट के ऊपर सूर्य की पहली किरण इसी गेट पर गिरती है, अच्छा इसलिए ये इसका नाम सूरज पोल है सर। इसलिए अपन वहाँ रुके थे आराम से, सबसे ज्यादा भीड़ रहता है यहाँ पर। टावर का निर्माण अच्छा करवाया है। पहला ये बना है। पहले टावर बना है, लेफ्ट में रोकना है गाड़ी को। पहले टावर बना है, इसके 200 वर्ष बाद विजय टावर बना है सर। इसके पास में टेम्पल इसके अंदर घुटनों को गेट कर अंदर जाते थे। अच्छा। इसके ऊपर देखेंगे आदिनाथ जी का मूर्ति दिखाई देगा आपको। ये वाला था आदिनाथ टावर। के ऊपर चारों दिशा में खड़े आदिनाथ जी का मूर्ति। बादलवाल जिया जैन ने आदिनाथ को समर्पित किया। पास टेम्पल दिगंबर जैन है। पीछे आप देखें दिखा दे रहा है, दिखा दे रहा है मैम। इसको बोलते हैं फतेह प्रकाश पैलेस। अभी जो राजा प्रेजेंट में अर्जुन सिंह जी मेवाड़, महेंद्र सिंह जी मेवाड़, उनके दादाजी जिनका नाम था फतेह सिंह जी, वो देखो लेक बना हुआ फतेह साहब, उन्हीं के नाम पर थे। वो जब यहाँ पर शिकार करने के लिए आते थे तो उनको रुकने के लिए गेस्ट हाउस की जरूरत थी। ये गेस्ट हाउस इसका निर्माण करवाया गया था, 1910 के अंदर बनकर कंप्लीट हुआ था। इसलिए पूरे फोर्ट के अंदर एक ही बिल्डिंग है जो पूरा फोर्ट में नया दिखाई देगा। ये वाला अभी गवर्नमेंट के पास में ये वाला कुछ छोटा सा म्यूजियम बना है। इससे आगे आप देख रहे हैं जो टेंपल दिखा दे रहे हैं, फर्स्ट देखे रहे थे अपन। उससे आगे गए थे अपन टावर दिखा था सर। उससे आगे गए थे अपन पैलेस देखा था, पद्मिनी पैलेस। वैसे देखिए अपन वहाँ पहुंचेंगे जहाँ से आपने एंट्री किया था। और इसका फोटो लेना है तो सामने जाकर फोटो ले सकते हैं। अब हम जा रहे हैं किले से नीचे की ओर, जहाँ से आए थे। एंट्री करी थी पैडल पोल की तरफ से। और हमारा 2-3 घंटा हो गया है, हमने पूरा किला विज़िट कर लिया है। और कुछ रह गया होगा तो ये भैया जानते हैं, इन्होंने हमको जितना घुमाया उतना हमने घूम लिया इनके साथ साथ। अब इनका पूरा नाम पूछ लेते हैं और धन्यवाद कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा शिव नाम। नहीं पूरा बोलो आप। मेरा नाम शिवराज सालवी है। अच्छा, कहाँ से? चित्तौड़गढ़ फोर्ट से। इनका पूरा नाम है शिवराज सालवी है और ये चित्तौड़गढ़ से ही है। और आपको भी यहाँ आना हो तो आप गाइड जरूर करना, बिना गाइड से जानकारी अधूरी होती है। और वीडियो यहीं एंड करते। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर ले, शेयर कर ले। और मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। और मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।